आपके लिए संविधान पहले या कुरान पहले? तो इस कुरान में तो ऐसा है हम काफिर हैं, तो हमारे संविधान में भी हम काफिर हो जाएंगे, फिर तो हमें तो मार दिया जाएगा। इस गांडों की दो सवाल है, एक है तुम्हारे लिए यानी मुसलमानों के लिए कुरान पहले है या संविधान पहले है, और दूसरा जो है इस गांडों की सवाल वो है तुम कुरान पढ़ के हमें काफिर कहते हो। इस दोनों सवालों की जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मतलब ये है कि पहले हम कुरान पर आए। कुरान और संविधान, कुरान मुसलमानों के लिए सबसे पहले है, उसकी बाद संविधान है। इसलिए संविधान और कुरान में कोई फर्क नहीं है। इस संविधान ने यानी इंडियन कानून में हमें कुरान पर चलने की फुल इजाजत देते हैं, जबकि इंडियन कानून आर्टिकल 25, 26 और 27 के तहत हम कुरान पर चल भी सकते हैं, कुरान की प्रसार प्रसार भी कर सकते। ये इंडियन कानून हमें इजाजत देते हैं, जबकि इंडियन कानून हमें कुरान पर चलने की फुल इजाजत देते हैं। तो ये गांडू कौन है जो मुसलमानों के साथ बदतमीजी करते हैं? कुरान पढ़कर आदमी अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं, और वो अच्छा इंसान बनकर हर एक देश की खादिम बनना चाहते हैं। देश हर हाल में देश की जो कानून है, ये कानून पर चलने की जो कोशिश है, ये कुरान पढ़कर उस कानून पर चलने की कोशिश करते। इस्लाम की जो तालीम है, उस तालीम में यही सिखाया जाता है जो जिस देश में रहते हैं, हर एक देश की जो कानून है, उस कानून के तहत इस्लाम की हर एक आदमी चलना है। ये इस्लाम सिखाते हैं, मतलब ये कुरान सिखाते हैं। तो जबकि कुरान हर जो आदमी जिस देश में रहते हैं, उस देश की जो कानून है, उस कानून पर चलने की, उस कानून पर चलना सिखाते हैं। तो इसलिए हम कुरान को मानते हैं और इंडियन कानून को भी मानते हैं। और कोई भी मुस्लिम आज तक भारत में ऐसा नहीं दिखा सकते हैं ये गांडो कि कोई भी एक आदमी, कोई भी एक मुसलमान इंडियन कानून को नहीं माना है कुरान पढ़कर। कुरान पढ़कर एक अच्छा इंसान बनते हैं और वो अच्छा इंसान बनकर इस इंडिया की कानून को फॉलो करते हैं और कुरान पढ़कर अच्छा आदमी भी बनते हैं, और यही इस्लाम की तालीम है। दूसरा सवाल इस गांडो की है कि तुम हमें कुरान पढ़कर काफिर कहते हो। मतलब ये बात भी समझना चाहिए कि काफिर कोई बुरी लफ्ज नहीं है, काफिर कोई गलत लफ्ज भी नहीं, इसलिए कि मुस्लिम और काफिर ये दोनों अरबी की अल्फाज है, अरबी लफ्ज है। जबकि ये अरबी लफ्ज है, इसलिए जो लोग अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, इन लोगों को मुसलमान कहा जाता है। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं, इन लोगों को अंग्रेजी में नॉन मुस्लिम कहा जाता है, और इसी को अगर अरबी में कहा जाए तो उसको काफिर कहा जाता है। मतलब साफ है, काफिर उन लोगों को कहा जाता है जो अल्लाह को नहीं मानते। लेकिन काफिर ये कोई बुरी लफ्ज नहीं है, काफिर ये कोई गलत लफ्ज भी नहीं है। इसी तरीके से आप अगर हिंदू में जाइए, जो लोग सनातनी धर्म को मानते हैं उसको इंडिया में हिंदू कहा जाता है, और इसी इंडिया में जो लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं उसको नॉन हिंदू कहा जाता है अंग्रेजी में। इसी तरीके से आप अगर ईसाई धर्म में जाइए, ईसाई धर्म मानने वालों को क्रिस्चियन कहा जाता है, और जो लोग ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं उसको नॉन क्रिस्चियन कहा जाता है। तो काफिर कहना ये कोई बुरी बात नहीं है, काफिर ये अरबी का लफ्ज है। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं उसको काफिर कहा जाता है। तो ये कोई बुरी लफ्ज नहीं है, मुस्लिम और काफिर ये दोनों अरबी के लफ्ज है। तो इस गांडो की जो दो सवाल था, उन सवालों पर थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश की है।